श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब तक के 3 अध्यायों में हमने जाना कि ये मास केवल देवताओं के शयन का समय नहीं, बल्कि भक्तों के जागने का भी समय है। आत्मा की खोज, त्याग की अनुभूति और आस्था की अग्नि में तपने का। आज हम आपको लिए चलते हैं अध्याय 4 की ओर, जहां एक और भक्त की कथा आपको भाव विभोर कर देगी। ये कथा है रघुवीर, एक वृद्ध साधक की, जिसने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी हार नहीं मानी और केवल भगवान विष्णु की भक्ति के सहारे एक चमत्कारी परिवर्तन को साकार किया। तो आइए खोलते हैं आस्था का अगला पृष्ठ और सुनते हैं ये प्रेरणादायक अध्याय, जहां आषाढ़ मास का हर एक दिन भगवान विष्णु की कृपा से एक नया अर्थ देता है। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की कथा। अध्याय 4, आषाढ़ मास की कथा, रघुवीर की अमर भक्ति। जब धरती पर आषाढ़ मास की पहली बूंदें गिरती हैं, तो केवल खेत ही नहीं, हृदय भी भीगते हैं। इस पावन समय में जब देवता योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, तब मनुष्य की आत्मा जागती है। और ऐसे ही समय में एक वृद्ध साधक की कथा जन्म लेती है, जो संसार के तमाम मोहों से मुक्त हो चुका था। उसका नाम था रघुवीर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक टूटी झोपड़ी में रघुवीर रहते थे। उम्र 72 की थी, शरीर हड्डियों का ढांचा, आंखों में धुंध, लेकिन भक्ति में वो अग्नि थी जो किसी नव युवक को भी लजा दे। लोगों ने उन्हें पागल कह दिया था, कारण वो हर सुबह बुढ़ापे की कांपती टांगों से गांव के बाहर एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर में जाकर तुलसी को जल चढ़ाते, घंटी बजाते और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते। गांव के लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते, कहते, अरे बाबा, इस उम्र में अब आराम करो, क्या भगवान अब सुनेंगे? लेकिन रघुवीर मुस्कुराते और कहते, भगवान जब अपनी शरण में बुलाते हैं तो शरीर नहीं, आत्मा को सुनते हैं। उनकी दिनचर्या एक तपस्वी जैसी थी। 4 बजे उठकर स्नान करते, फटे हुए गमछे में ही शिवालय तक जाते, फिर तुलसी को जल चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते। दोपहर को सूखे चने और जल से अपना उपवास तोड़ते। उन्होंने आषाढ़ मास का व्रत लिया था। पूरा चातुर्मास उन्होंने संकल्प लिया कि केवल मौन रहेंगे और केवल हरि नाम का जप करेंगे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, नदियां उफान पर थीं, गांव के कई घरों में पानी भर गया, मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता बह गया। लेकिन रघुवीर नहीं रुके। बांस की छड़ी लिए वो कीचड़ और पानी के बीच कांपते हुए पैरों से मंदिर तक पहुंचे। गांव वाले चिल्लाए, बाबा मत जाइए, रास्ता खतरनाक है। लेकिन रघुवीर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर मैं नहीं गया तो तुलसी सूख जाएगी, और अगर तुलसी सूखी तो मेरी आत्मा मर जाएगी। उस दिन मंदिर में पहुंचना उनके लिए कठिनतम यात्रा थी। घुटनों तक पानी, सांपों का डर, कीचड़ में फिसलन। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा तुलसी लहर रही है। हवा में वो सुगंध थी जो स्वर्गिक लग रही थी। उन्होंने जैसे ही जल अर्पण किया, एक तेज रोशनी मंदिर के गर्भगृह से निकली। रघुवीर को लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हों। कुछ क्षणों के लिए वो भाव विभोर हो उठे। कांपते हाथों से उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम शुरू किया, और उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आसपास कोई नहीं था। आकाश से जैसे रुद्र वीणा की ध्वनि सुनाई दी। पूरी प्रकृति जैसे उस एक क्षण में थम गई थी। गांव वालों को लगा जैसे मंदिर में कोई चमत्कार हुआ है। लोग दौड़े दौड़े मंदिर पहुंचे। वहां रघुवीर समाधिस्थ अवस्था में बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर दिव्य तेज और होठों पर केवल एक शब्द, नारायण। वो कई घंटे तक उसी स्थिति में रहे। गांव के लोग डर और श्रद्धा से उन्हें देखते रहे। शाम होते होते रघुवीर ने आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, आज विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए थे और बोले, रघुवीर, तूने मेरे लिए जो प्रेम किया है वो देवलोक के वासियों ने भी नहीं किया। तूने तप नहीं, प्रेम किया है, और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। रघुवीर ने अगले दिन से अन्न का त्याग कर दिया। उन्होंने केवल तुलसी पत्र और गंगा जल से चातुर्मास का पालन किया। गांव के लोग अब उन्हें संत मानने लगे थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। लेकिन रघुवीर ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो कहते, भगवान विष्णु मेरी आत्मा में है, मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आषाढ़ का अंतिम दिन था। वर्षा शांत हो गई थी। आकाश में इंद्रधनुष था। रघुवीर उसी मंदिर में बैठे हुए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था।
उन्होंने तुलसी को आखिरी बार प्रणाम किया और फिर एक लंबा श्वास लेकर शांत हो गए। गांव वालों ने देखा रघुवीर अब नहीं रहे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उस मंदिर की तुलसी वो रातों रात इतना लहर उठी कि सब चकित रह गए। लोगों ने विश्वास किया कि रघुवीर की आत्मा उस तुलसी में बस गई है। आज भी उस गांव में एक मंदिर है जहां हर आषाढ़ मास में भक्त रघुवीर बाबा की स्मृति में व्रत रखते हैं। वो तुलसी अब जीवंत तुलसी कहलाती है, जिसे जल चढ़ाते ही भक्तों को एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है। आषाढ़ की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए उम्र, शरीर, संसाधन या बाहरी पूजा आवश्यक नहीं। आवश्यक है केवल वो निष्काम प्रेम जो रघुवीर ने भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। यदि किसी ने भी कभी ये सोचा हो कि क्या मेरी भक्ति भगवान तक पहुँचेगी, तो रघुवीर की ये कथा उसका उत्तर है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री